अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स। रमज़ान जट एक बार फिर हाजिर है कुछ नए ख्यालात के साथ जो आप अपने दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे, अपने व्यूअर्स के साथ। ये हालात जो हम इस दफ़ा देख रहे हैं ये पहले कभी हमें देखने को नहीं मिले और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत करे। कि जब मुझसे पूछा जाता है कि आप किसको वोट करेंगे, जिसको आप कहेंगे या जिसको चॉइस आप करेंगे, मैं जब अपने गाँव में किसी से पूछता हूँ कि यार आप किसको वोट करोगे, सब जिधर आप कहेंगे वहाँ वोट डाल देंगे आपके कहने पे, शुक्रिया उनका। लेकिन ये गलत है, वल्लाही वोट का जो वोट है ये कौमी अमानत है। ये किसी ताल्लुक, किसी चौधरी, किसी वडेरे की ईमा पर नहीं डालना चाहिए। ये वो अमानत है आपके पास जो आपको एक राइट दिया जाता है कि आप किसको इस मुल्क की कमांड देना चाहते हैं, किसके हाथों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल देना चाहते हैं, उसको वोट कर। किसी चौधरी, किसी वडेरे, किसी दोस्त, किसी ताल्लुक, किसी बरादरी, किसी नाली, किसी ट्रांसफार्मर, किसी सड़क, किसी थाना, किसी कचहरी के लिए अपने वोट को मत दे। ये वोट आपके पास एक कौमी अमानत है, इसको एक कौमी फ्रीजा समझ कर दे। एक और हमारे माशरे के सबसे बड़ा जो इस्तेमाल किया जाता है कि जो साहब मेरी सारी फौत की ध्यान देना, ये खुशी गम में बढ़ा दे। मेरा भाई खुशी गम में आना अच्छी बात है, ये एक सोशल रिलेशन है। हर किसी को आना चाहिए एक दूसरे के पास। इसका वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदाया आपने इसके लिए वोट नहीं डालना किसी को भी कि ये मेरी सारी खुशी गम मेरे पास आता है। वोट को अपनी इस छोटी छोटी चीजों के बदले नहीं देना आपने किसी को भी। खुदाया समझे, पाकिस्तान इस गलत जगह पे पहुंच चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें वोट की तालीम ही नहीं दी गई। हमें बताया ही नहीं गया कि वोट का असल मकसद क्या है। हमें बस यही कहा जाता है कि जी आप फलाना चौधरी साहब आ रहे हैं हमारे पास, बड़े हर फौत भी, हर शादी भी हमारे पास पहुंचते हैं, लिहाजा हमको वोट देना है। नहीं, एक और मुझे अपने माशरे में एक जिसकी तालीम की बड़ी कमी लगती है वो ये है कि वो समझते हैं कि वोट जो है ना वो सिर्फ जीतने वाले को जाना चाहिए। तो वो अमूमन कहा जाता है कि यार उसको क्या करना है वोट डाल के, वो तो हार जाना है, वो तो जीत नहीं सकता, वो फलाना कैंडिडेट जीत जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो बंदा जीत रहा है वो हक पर है, वो सही पर है। वोट एक कौमी मानत है, ये आपने उसको डालना है जो बंदा सही है। डजंट मैटर वो जीत रहा है या हार रहा है। दूसरी बात कि जब तक कोई कैंडिडेट वो 4, 5, 6, 10 प्राडों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ अगर वो उसके पास नहीं है वो, तो हम उसे इस काबिल ही नहीं समझते कि वो इलेक्शन के काबिल। यानी कि अगर कोई बंदा साइकिल पर या छोटी सी गाड़ी पर वोट मांगने आए तो उसका उल्टा मजाक उड़ाया जाता है, लो जी खाने को पैसे नहीं और इलेक्शन लड़ने आ गए। इलेक्शन के लिए किसी प्राडों की, किसी डालने की जरूरत नहीं। इलेक्शन में सबसे बड़ी दिलचस्पी वही लोग लेते हैं जो हर इलेक्शन में जब आपके पास आते हैं तो पहले से दुगनी चुगनी जायदादें बनाकर आते हैं। कहीं पूछा आपने उनसे, चौधरी साहब आप तो इस इलेक्शन से पहले इतनी प्रॉपर्टी के मालिक थे, इलेक्शन के बाद इतनी प्रॉपर्टी, बल्कि पहले से भी ज्यादा डबल गाड़ी हमारे पास आए हैं। और मेरा हाल देखें, मेरे पास तो वही है जो पहले था। यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत मांगी थी कि मेरे हक में बैत करो। बैत एक वोट है, लेकिन इमाम हुसैन ने उस नाहक के सामने डट गए, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उसके हक में बैत नहीं की, यानी कि उसको वोट नहीं किया। अगर समझना है तो वोट की अहमियत को यहाँ से समझे। ये वोट असल हक वो ये है कि ये वोट जो है ये हक के लिए आपने उस बंदे को देना है जो इसका सबसे ज्यादा हकदार है। फिरौन जो था, फिरौन उसने 300 साल हुकूमत की क्योंकि फिरौन इंसाफ पसंद था, वो कभी जुल्म नहीं करता था किसी पर। यही वजह थी जब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ देखते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने उनकी ईमानदारी पर ऐसा रुतबा दिया कि उसने उनको अपने साथ तख्त पे बैठाया। फिरौन 300 साल तक हुकूमत में रहा सिर्फ इसलिए कि वो इंसाफ पसंद था। लेकिन जब वो जुल्म पर उतर आया तो अल्लाह ने उसको ऐसा तबाह किया, उसको क़यामत तक के लिए उसको इब्बत का निशान बना दिया। तो मेरे दोस्तों, जुल्म जितना भी ज्यादा, जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जुल्म होता ही मिटने की जरियात को, अपनी तरजीहात को, स्पेशली इस वोट को, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें क्योंकि ये एक कौमी अमानत है। मैं जैसे बार बार कहता हूँ, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।